सुना है कि दुबई में बड़ी पार्टियां हुई हैं। तो मैंने कब कहा मियाँ साहब की रवानगी से पहले बकरे ज़िबा किए गए, नवाफल पढ़े गए। मेरे पास वीडियोस भी मौजूद है। ये दुबई की पार्टी की वीडियो है। पीपल्स पार्टी के साथ हैंड हो गया ना। काफी खास और खुफिया मुलाकातें इनकी हुई। तो पार्टी के मियाँ साहब हैं, घर वाले मियाँ साहब होते हैं ना, तो उसका तो बंदा पूछ लेता है फोन करके कि मियाँ साहब कितने होते हैं। 4 साल वो आपको और मुझे उन्होंने आलू गोश्त पे लगाए रखा, लेकिन असल में वो जो हंडिया पका के आए हैं वो हंडिया कुछ और पका के आए हैं। खैर जो पक रही है ना हंडिया, बीच चिराए फूटेगी जरूर, ये हम सब देखेंगे। आप डरो उस वक्त से जब मियाँ साहब कंटेनर पे चढ़ के इलेक्शन मांग रहे होंगे। कर्ज में हम डूबे हुए हैं, इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग नहीं है। तो आपने क्यों कर्ज लिया? मैंने आपको पहले मना किया था किसी से कर्ज नहीं लेना। किसी चीज की जरूरत तो मुझे बतानी है। मैंने हमेशा आपसे आपको ऑफर किया, लेकिन आपने क्यों कर्ज लिया है? आप बताएं ना, जिसकी वजह से आप इतनी परेशान हो कर्ज की वजह से। किसकी आमद हुई है अभी? पाकिस्तान कौन आया है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, आप बताएंगे। ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। तो आप कहते हैं कि वो करप्ट नहीं है? नहीं, मैं तो किसी को भी करप्ट नहीं कहता, इसलिए कि मुझे किसी पे शक ही नहीं है। मैं यकीन है मुझे तो मैं शक करता ही नहीं हूँ। मियां नवाज शरीफ से हमजा शहबाज को किसने दूर किया? इस तरफ की तस्वीर है, उधर पता नहीं क्या जादू है। अच्छा, मैं जादू का जिक्र नहीं करना चाहता। बुशरा देखो, जादू से बताएं फिर मुझे एक और बात। फिर मैं आपको बुशरा बीबी कह दूंगा। नहीं देखिए, अब बुशरा बीबी में मेरे में बहुत फर्क है ना। हर बुशरा बीबी होती है भाई, मैं बुशरा भाई तो नहीं कह सकता आपको। आपने वो गाना सुना, मैं जादू है नशा है? बिल्कुल सुना। मैं तो आप गाती क्यों नहीं हो? आप गाओ, आप गाओ। दोनों की ना एक केमिस्ट्री जो है ना दोनों की। सबसे पहले तो आप गाओ। उसकी वजह है अभी भी कुछ लीडरों ने मुल्क से बाहर चले जाना है एनआरओ लेके, तो जब वो वापस आएंगे तो फिर आपका तराना हम लॉन्च करेंगे। उनके आने तक आप सिंगर बन जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समर पॉडकास्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, मियां साहब पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं और इसी के साथ साथ सियासी माहौल में तेजी आ रही है। पॉलिटिकल टेम्परेचर भरा है, हर तरफ गहमा गहमी है। और मियां साहब के हवाले से गैर सियासी गपशप के लिए हमारे साथ मौजूद है समर टीवी ब्यूरो चीफ मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा, कैसे हैं आप? मैं ही तो ठीक हूँ, आपको पता। कैसी जा रही है आपकी भी तैयारियां मियां साहब की आमद के बाद? जाहिर बात है कि असल मैच तो अब शुरू होगा। बिल्कुल, सियासत का वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो चुका है मियां साहब की आमद से। और मैंने पहले भी कहा था एक इंटरव्यू में आपके साथ कि असल अपोजिशन जो है, अगर मियां साहब बतौर वज़ीर आज़म लैंड कर रहे हैं उनकी पार्टी के मुताबिक, तो फिर असल अपोजिशन का रोल जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का है। और उन्होंने सरप्राइज जलसा किया अलीम खान साहब ने एक दिन पहले 20 की रात सलामी दी मियां साहब को। उन्होंने बताया कि जो है ना वो हज़ारों और लाखों लोग हम भी ला सकते हैं। ग्रिफिन ग्राउंड में मैं खुद वहाँ पे मौजूद था और सारी सर थे और इतना बड़ा क्राउड था, हज़ारों की तादाद में लोग थे। और अलीम खान साहब ने ख़िताब किया और अपने मंशूर पर भी बात की और तनकीद भी की माजी की हुकूमतों पर, और अपनी पार्टी का जो है वो आइंदा का लाया अमल से भी आगाह किया, अपने वर्करों को, अपने फैंस को और अपने मोहब्बत करने वालों को। तो इतना आसान मैच नहीं है मियां साहब के लिए। वो कहीं और फिक्स हुआ होगा, इधर फिक्स वाला मामला नहीं है। तो आपकी सही अड़ गई है, लेकिन हम इस बात पे भी आएंगे। अभी मुझे ये पता है कि सुना है कि दुबई में बड़ी पार्टियां हुई हैं। तो मैंने कब कहा मियां साहब की रवानगी से पहले बकरे ज़िबा किए गए, नवाफल पढ़े गए? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने तो पहले भी आपको बताया था और मेरे पास वीडियोस भी मौजूद हैं। ये दुबई की पार्टी की वीडियो है। क्या बात है, क्या जश्न चल रहा है, म्यूजिक से पता चल रहा है। ये दुबई की पार्टीज की वीडियो है, ये हम दिखा सकते हैं। काफी जश्न चल रहा है, एवरीवन इज फुल जितने फॉरेनर आए हुए थे और जितने जो है वो दुबई से, बार्सिलोना से लोग आए हुए थे, ये क्लबों में नाच गाना जारी है। ये मियां साहब की रवानगी से कबल के मनाजर हैं। तो वो जो है ये सारे उनकी रवानगी से कबल के मनाजर हैं दुबई की क्लबों में, जो मैं आपको पहले ही बता चुका था। आपने तो बताया था, लेकिन अब देखते हैं कि जलसे के बाद क्या तासुरात होंगे। देखिए, जलसे के बाद जो है, मैंने पहले जैसे बताया कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने इतना बड़ा जलसा कर दिया है लाहौर में, और नून लीग लाहौर को जो है वो अपना गढ़ कहती है, अपना किला कहती है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने ये साबित कर दिया कि लाहौर नून लीग का किला नहीं है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी किला बन सकता है लाहौर, अगर इसी तसलसल से उनकी एक्टिविटी भी अगर जारी रही, जो कि उन्होंने जलसों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। और बहुत जो है एक बड़ा रिस्पांस और फीडबैक मिला
अब्दुल अलीम खान साहब को और IPP को पहले ही जलसे में। तो अब यह है कि मियाँ साहब का असल इम्तिहान तो अब शुरू होना है। जो भी यकीन दहानियाँ उन्हें करवाई गई, जिन भी यकीन दहानियों पर वो पहुँचे पाकिस्तान, अब उन पर किस हद तक अमल दरामद होता है, या वो कहते हैं ना हैंड हो गया, तो हैंड ही ना हो जाए ना, हैंड भी हो सकता है, वक्त ही बताएगा। नहीं देखो ना, पीपल्स पार्टी के साथ हैंड हो गया ना। पीपल्स ये तो पार्टी जो है इस वक्त जो है वो कहाँ खड़ी है, और आपको जो पीपल्स पार्टी के अंदर एक पैनिक नजर आता है, उसकी वजह ये है, उन्हें लग रहा है कि उनके साथ हाथ हो गया है। यानी कि आज से आप 1 साल पीछे जाएं तो सियासी हलकों में एक बाज़गश थी कि आइंदा हुकूमत जो है फेडरल में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की आमद के बाद वो तासुर ख़त्म हो गया है। IPP की इतनी तेज़ी से मकबूलियत के बाद वो तासुर ख़त्म हो गया, मोटिवेशन खत्म हो गई। एग्जैक्टली। तो अब ये है कि अच्छा मैच होगा, इतना आसान नहीं है, वन साइडेड नहीं है, जो उनकी आमद से पहले लग रहा था वन साइडेड नहीं है। अच्छा शो था मीनारे पाकिस्तान, बड़ा क्राउड था, मिसमैनेजमेंट भी नजर आई हस्बे मामूल मरियम औरंगजेब की, वो हम सभी जानते हैं जी। तो जिस तरह मीडिया के साथ उनका रवैया रहा थ्रू आउट, मगर उसके बावजूद, लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए एक थोड़ी हैरानकुन बात ये थी कि उस फ्लाइट में कोई इतने बड़े नाम नहीं आए। फ्लाइट में अगर मैं सेलिब्रिटीज़ की बात करूं, सिर्फ वारिस बेग उनके साथ आए। अगर मैं जर्नलिस्टों की बात करूं तो मीडिया तो जो है वो ज़ाहिर बात है कि उसको आप उस तरह से काउंट नहीं कर सकते। मगर मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, सिवाय ओवरसीज़ उनके जो बिल्कुल मुझे इसमें कोई आर नहीं है, फाइनेंसर जो उनके साथ आए, कुछ इन्वेस्टर साथ आए, और कुछ ATMs उनके साथ आए, मगर जो है ऐसा नहीं था कि जैसे कोई बहुत बड़े नाम आएंगे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि दुबई में सऊदीया के बाद दुबई में भी उनकी 1-2 बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, और उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया गया। लेकिन मुझे ये बताएं ना, दुबई में उनकी मसरूफियात काफ़ी रही हैं, ये सब जानते हैं। इसके साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी खास और खुफिया मुलाकातें उनकी हुई हैं, ये खबरें उड़ाई जा रही हैं, और ये तासुर दिया जा रहा है कि मियाँ साहब बड़े मजबूत होकर आ रहे हैं वापस। लेकिन क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि कोई पिक्चर सामने नहीं आई। देखिए, मियाँ साहब कुछ घंटों के लिए दुबई जब पहुंचे तो कुछ घंटों के लिए वो किसी के राब्ते में नहीं थे। बिल्कुल, कुछ घंटों के लिए ये मेरी इत्तला के मुताबिक जो है वो गायब रहे, और वो कहाँ गए, किससे मिले, और उनसे किसकी मुलाकात हुई, ये बिल्कुल भी जो है ना, चूँकि वो पार्टी के मियाँ साहब हैं, एक जो घर वाले मियाँ साहब होते हैं ना, तो उसका तो बंदा पूछ लेता है फ़ोन करके कि मियाँ साहब कितने हो। तो इनका बिल्कुल भी जो है किसी के इल्म में नहीं था कि वो कहाँ हैं, मगर यही इत्तला दी गई हमें, जो मीडिया के फ्रेंड्स वहाँ से आए, कुछ हमारे अपने लोग इस वक्त मौजूद थे दुबई में उनके साथ, तो कुछ घंटों के लिए बिल्कुल वो किसी के राब्ते में नहीं थे, और वही टाइम था जब वो कुछ अहम मुलाकातें कर रहे थे। उसके अलावा उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात की। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जो बिज़नेस कम्युनिटी से उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की, कुछ ताजरों से मुलाकातें की, तो उन्हें पाकिस्तान आने और यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की उन्होंने एक राय दी, और उन्हें बताया कि बहुत अच्छा वक्त आने वाला है और पाकिस्तान जो है यहाँ पर बिज़नेस किया जा सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पे चीज़ें की जा सकती हैं। और ये हैरानकुन बात है कि अभी तो ना इलेक्शन हुए हैं, अभी ना ही जो है इस तरह का कोई माहौल नज़र आता है, और ना ही अभी लगता है कि 100% बर वक्त इलेक्शन हो जाएंगे। बिल्कुल, और ऊपर से ये मोटिवेशन और बिफोर हैंड ये स्पीच पास करना कि कुछ ना कुछ वाकई होना है, ये बड़ा जिगरे का काम है। हाँ, कि वो पहले से इस चीज़ पे बिल्कुल कंफर्म्ड है कि ऐसा होना है, तो और वो जारी उनकी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वजीर आजम उनसे बात कर रहा है, तो इतने वो कॉन्फिडेंट हैं। 3 बार तो रह भी चुकी हैं। नहीं तो अभी तो नहीं है ना, 3 बार तो नहीं है, वो तो 3 बार वजीर आजम रहे हैं, जेल में भी तो रहे हैं ना। मियाँ साहब की जो खास खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, उसका मैं तासुर ये दिया जा रहा है कि बहुत ही कोई ताकतवर शख्सियात के साथ उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सऊदीया में अलबत्ता जो है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी, काफ़ी कोशिश भी की उन्होंने सऊदीया में। वो अब एजेंडा क्या था ये तो वही जाने। वो प्रिंस से नहीं मिल सके, और वो नंबर 2 से वहाँ पे मिले, जो कि प्रिंस के ब्रदर बताए जाते हैं, उनसे उनकी मुलाकात ज़रूर हुई। उमरा भी किया उन्होंने, और मदीना शरीफ भी, रोज़ा रसूल पे भी हाज़िरी दी। ये सारी एक्टिविटी हुई, मगर सऊदीया में कुछ इतनी ख़ास मुलाकातें
नहीं कर पाए वो। अलबत्ता दुबई में उनकी अच्छी मुलाकातें रहीं और अब जो है जाहिर है कि वो आके मैदान में उतर आए हैं। अब यहाँ पर मुलाकातें भी करेंगे और 4 साल वो यही काम तो करते रहे बाहर बैठ के। वो आपको और मुझे उन्होंने आलू गोश्त पे लगाए रखा, लेकिन असल में वो जो हंडिया पका के आए हैं, बात कुछ और है पर्दे वो हंडिया कुछ और पका के आए हैं। खैर जो पक रही है ना हंडिया, बीच चुराए फूटेगी जरूर, और ये हम सब देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मियां साहब की वेलकम रैली के लिए एक मकामी होटल में ग्रैंड लंच किया गया। उसमें हमजा शहबाज भी मौजूद थे, उसमें शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, लेकिन उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि जैसे ना ज़बरदस्ती आए हुए, कोई दिल से नहीं आए हुए, कुछ सिंसेरिटी नहीं नजर आ रही थी उनकी उस कोलैबोरेशन की, उस कहते ना कि दिल से खुशी कुछ हो ने, वो नजर नहीं आ रही थी। क्या चक्कर है, कुछ मैं उसमें चल रही है? हाँ, वो तो रहती है अनबन, तो ज़ाहिर बात है। वो बिल्कुल उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो ज़ाहिर बात है। हम मीडिया के लोग हैं और एक हमारा ऑब्जर्वेशन का काम है, तो वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि शकूक व शुबहात और सवालात कुछ उठे। और थ्रू आउट इस जलसे की तैयारियों में भी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो मरियम की कुछ और थी और शहबाज शरीफ साहब की कुछ और थी और हमजा शहबाज शरीफ की कुछ और थी। नवाज शरीफ फैमिली ने हमजा शहबाज के साथ बहुत ज़्यादती की है, ये मेरी राय है। अच्छा, ठीक है, ये बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरी राय है। हमजा शहबाज शरीफ ने भी मरियम की तरह बड़ी दलेरी से यहाँ पे जेलें भी काटी। जब उनके सर इक़्तिदार का ताज सजने का वक्त आया तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया हमज़ा को। हमज़ा जब वज़ीर आला पंजाब बने और जिस तरीके से उनसे उनका इक़्तिदार छीना गया पंजाब में, और कोई उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनके जो फादर थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे और उनको अपनी इक़्तिदार के लाले पड़े हुए थे। यहाँ पे रोल बनता था मरियम नवाज़ का, यहाँ पे रोल बनता था मियां नवाज शरीफ का, और यहाँ पे रोल बनता था मरियम और नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून के अंदर धड़े का, उनके जो है वो कानूनी माहिरीन का, कि वो अदालत से किस तरीके से उनको उनके इक़्तिदार को बचाते, और जिस तरीके से 2 मरतबा वो वज़ीर आला का वोट लेते हैं और कामयाब होते हैं, और उनसे दूसरे ही दिन उनकी कुर्सी छीन ली जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हमज़ा के साथ ज़्यादती हुई उस तमाम एपिसोड में, और उसकी ज़िम्मेदारी बिल्कुल लंदन में बैठे हुए उस वक़्त मियां नवाज शरीफ पर जो है आयद होती है और मरियम नवाज़ पर होती है। और देखें, ये जो है इस तरह का खेल है सियासत का। आपके अंदर कुछ भी चल रहा हो, जब आप इस तरह एक जॉइंट वेंचर के लिए उतरते हैं और एक ख़ानदान की सियासत के लिए और मौरूसी सियासत के लिए मैदान में उतरते हैं, तो फिर चेहरे पर आपको जो है वो झूठी स्माइल भी रखनी पड़ती है। फिर आपको अपने तायाज़ाद बहन के जो है ना वो गले भी मिलना पड़ता है, और ये सारा जो है ना एक फ़ोटो सेशन आपको करवाना पड़ता है। मगर एग्जैक्टली अंदर जो है ना काफ़ी चीज़ें हैं, और उसके पीछे भी ये नहीं है कि ये को अचानक से इस तरह के इख्तलाफात जन्म लेते हैं। ये बहुत से वादे वईद हैं, अहद व पैमा हैं, जिन पर अब मियां नवाज शरीफ को पूरा उतरना है। तो जो है बारी अब ज़ाहिर है कि उस फैमिली की है, जो कि प्रॉपर तरीके से उनको नहीं दी जा रही। जिस तरह के हालात में मियां शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो मेरे ख़्याल में उनकी एक सियासी पोजीशन जो है वो ख़राब ही की गई। जितने मुश्किल हालात में उन्होंने इक़्तिदार का ढोल अपने गले में पहना, तो मुझे आप गारंटी कर दें कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। ये तो ठीक जाहिर है, है, अभी किसी को भी नहीं इस बारे में तो मुझे अंदाजा पता है ना, तो मैं किस लिए बैठा हूँ। तो पूछो बुशरा, देखो इस तरह शर्माने से कुछ नहीं होगा। मुझे पूछो इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आप डरो उस वक्त से जब मियाँ साहब कंटेनर पे चढ़ के इलेक्शन मांग रहे होंगे कि मुझे इलेक्शन चाहिए, मुझे इलेक्शन चाहिए, और फिर वो ये भी कह रहे होंगे कि वो सच्चा था, वो सच कहता था। बड़ा खुल के कहना चाहूँगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और इदारों ने जिस तरीके से पिछले कुछ माह में एक इकॉनमी की बेहतरी के लिए, एक गुड गवर्नेंस के लिए और अमन व अमान के लिए, और ख़ास तौर पे जो यहाँ पर बहुत से अफ़गान
यहाँ पे काबिज थे और उनसे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ वागुजार करवाई गई और जितने तारकीन वतन से उनको बाहर भेजने का सिलसिला शुरू किया गया और बाहर से जो है एक एक इन्वेस्टमेंट लाई गई और इस तरीके से जिस तरीके से रुपया मुस्तहकम रफ्ता रफ्ता हो रहा है, तो एक सवाल मासूम सा ये है कि क्या ये सब कुछ करके फिर उन्हीं के हवाले इक़्तिदार करना मकसूद था कि आइए हम सब कुछ ठीक करके आपको देते हैं, आप दोबारा ख़राब कर दें। जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि देखिए ये इल्ज़ाम है जी कि आसिफ अली जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग पे केसेस बने, वो बहुत पैसा बाहर ले गए, मियाँ नवाज शरीफ पे केसेस बने, वो पैसा बाहर ले गए, मियाँ शहबाज शरीफ पे बने बाहर ले गए। तो अगर वाकई ये सब बाहर ले गए, क्यों ना जो है वो इनको सबको बिठाया जाए और इन्हें कहा जाए कि आप सारा पैसा एक मरतबा वापस लाएं पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करें और दोबारा लूट लें। आपके लिए तो कोई मसला नहीं है, आपको तो आता है ये काम। वैसे एक बात कही जाए तो अब देखें ना, इलेक्शंस हो या ना हो, ठीक है अभी नहीं पता क्या होगा अगले 3-4 महीने में, लेकिन फिर आपको पता है अब वो फिर से हुकूमत में आएंगे तो फिर वही जब चीजें चलनी है और क्या होना है। अब देखें ना मुल्क के हालात भी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये भी तो देखे ना, कर्जों में हम डूबे हुए हैं, इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग नहीं है, पासपोर्ट हमारा कहने को कहे C क्लास स्टैंडर्ड पे चला गया है। देखते हैं अब आवाम किसका साथ देती है। तो आपने क्यों कर्जा लिया? मैंने आपको पहले मना किया था किसी से कर्ज नहीं लेना। मैंने लिया। किसी चीज की जरूरत हो मुझे बतानी है, मैंने हमेशा आपको ऑफर किया, लेकिन आपने क्यों कर्ज लिया? आप बताएं ना, जिसकी वजह से आप इतनी परेशान हो। किसके लिए कर्जा, किसकी आमद हुई है? अभी पाकिस्तान कौन आया है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, आप बताएंगे कौन है? साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। जी। उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया, उनके अदवार में बहुत थोड़ा कर्जा लिया गया। तो आप कहते हैं कि वो करप्ट नहीं है? नहीं, मैं तो किसी को भी करप्ट नहीं कहता, इसलिए कि मुझे किसी पे शक ही नहीं है, मैं यकीन है मुझे तो मैं शक करता ही नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि पॉलिटिशियंस जो हैं, मेरे शक भी यकीन में बदल रहे हैं और आपके साथ देखें जो साबका हुकूमतें हैं उन पर तो मुझे किसी तरह का कोई शक नहीं है, किसी तरह का बहाम ही नहीं है। अगर वो बराह रास्त नहीं थे तो उनकी नाक के नीचे जो कुछ होता रहा, उनकी नाक के नीचे जो कुछ हुआ, ये चेयरमैन पीटीआई के बारे में बात की जाती कि नहीं वो करप्ट नहीं है, तो फरा गोगी कौन थी, उस्मान बुज़दार कौन था, आपकी हम नाम कौन थी, ये सारे किरदार कौन थे, तो मोनसलाई कौन थे? देखिए हर दौर में जो भी हुकूमत करने आता है उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर की है, लेकिन अब ये चौथी बार अगर वजीर आजम बनते हैं तो लेट्स सी अब क्या होगा। ये भी तो आप डिनाई नहीं ना कर सकते। बुशरा हम दोनों किस लिए बैठे हैं, हमें क्यों बिठाया गया है? हमें इसलिए बिठाया गया है जो है ना वो यकीन में बदल जाए। नहीं, और मैं आपसे वो सारी बातें जानूं जो आपको पता है। आप तो आप जो है ना बिल्कुल गलत समझियो, आपकी मिस जजमेंट है। हमें इसलिए बिठाया गया है कि हम ऐसी हुकूमत बनवाएं और ऐसी हुकूमत लेके आए जो करप्ट ना हो। हम दोनों का ये काम है, मगर आप एक पेज पे नहीं हो मेरे साथ। आप अभी भी चाहती हो कि कुछ ऐसी पार्टी को हुकूमत मिल जाए और ऐसे लोग आ जाएं दोबारा करप्शन करें और आपको मसाले वाले शोज करने का मौका मिले। करप्शन तो जिंदगी भर नहीं रुकने वाली एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर नहीं रुकेगी, लेकिन एक ट्विस्ट है ना। देखिए इतनी गहमा गहमी है, मियाँ साहब पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं, मैं खुद एक्साइटेड हूँ। आई वुड लव टू मीट हिम, आई वुड लव टू सी दोज एनर्जीज एंड एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है उनकी फैमिली पॉलिटिक्स, इतना कुछ चल रहा है। आप देखिए ना चोर चोर के जो नारे लगते हैं, आप उनके घर जाते हैं, आप जब बैठे होते हैं उनके साथ या जब कुछ लंच वगैरह चल रहा होता है तो अक्सर बाहर से लोग गुजरते हैं, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो जब गुजरते हैं तो वो जरूर उनको नारे लगाते हुए जाते हैं चोर चोर चोर। तो तब उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है? आप भी देखते हैं उनके क्या क्या एक्सप्रेशंस होते हैं उनके। जितनी एक्साइटेड आप मियां नवाज शरीफ के लिए है ना, इतनी तो कोई खातून अपने मियां के लिए भी नहीं होती। वो 4 साल बाद बाहर से मैं सिर्फ हुकूमत आप इतनी एक्साइटेड हैं। पाकिस्तान आपको लगता है कि रोशन मुस्तकबिल है अगर दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए? ये मैंने नहीं कहा, ये मैं अपनी कोई स्टेटमेंट पास नहीं करती आपको, ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है। मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान को इस बार जो भी हुकूमत करे, जिसको भी मौका मिले हुकूमत करने का पाकिस्तान में, वो बस बेहतरीन चीजें लेकर आए। वोट कास्ट किया आपने कभी? 18 साल की होगी आप। उम्र पूछ के आपने अच्छा नहीं किया। वोट कास्ट करती हैं आप? करती हूँ। आपने अब तक कितनी दफा वोट कास्ट किया है? दिस इज अंडर द ट्री, दिस इज अंडर रैप्स कि मैं क्यों बताऊं कि मैंने किस पार्टी को दिया। नहीं, पार्टी तो मैंने पूछी नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक कितनी मर्तबा वोट कास्ट किया है? जितनी मर्तबा मेरे सालगिरह में नहीं है, 18 साल के बाद। हर साल तो इलेक्शन नहीं होते। अल्लाह, आप तो साल में 2 मर्तबा भी सालगिरह मनाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। अच्छा, I do not cast vote to anyone। और न्यूट्रल से हमें बड़ा डर लगता है भाई। मैं I'm neutral, I do not cast vote to anyone। मैं न्यूट्रल पे कुछ बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर मियां नवाज की पार्टी अच्छी है तो why not, he should come 100%। लेकिन
इट्स कैपेबल ऑफ डूइंग इट ना, बिकॉज पाकिस्तान स्टैंड का कर रहा है, हमारा पासपोर्ट इतना थर्ड क्लास हो गया, हमारी इकोनॉमी गिर चुकी है, हमें कोई लिटरली सिंपल हमें मुंह नहीं लगाते लोग बाहर जाके ना। अब देखिए पाकिस्तान, इंडियंस को स्कॉलरशिप भी मिल जाती है बाहर, इंडियंस के नाम है लिस्ट में, आप देखिए यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को जॉब्स पे, इंटरव्यूज पे, वेयर आर वी स्टैंडिंग? हम तो इसी कश्मकश में बस लगे हुए बच्चों की तरह। आपको पता है, इलिटरेट, आपको पता है, हुकूमतों में खेलते रहते हैं हम। आपको पता है कि आपके जो मियाँ साहब हैं, जब तक वो लैंड नहीं कर गए, जब तक वो मीनार पाकिस्तान स्टेज पे जाके खड़े नहीं हो गए, उनके अंदर की घबराहट ख़त्म नहीं हुई। वो इतने मजबूत असाब के मालिक हैं। उन्होंने 20 तारीख को 4:09 पे अपने भाई मियाँ शहबाज शरीफ को फ़ोन किया। आपको पता है इस बात का? नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप बताएं। सुने फिर मुझसे। उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि हालात क्या हैं। अच्छा, जब मुझे इस फ़ोन की इतला मिली तो मुझे थोड़ा सा ना मैं एक कन्फ्यूजन हो गई कि मैं क्या, अभी भी अगर उन्होंने बता दिया कि हालात कुछ अच्छे नहीं है तो रुक ही ना जाए कहीं, क्योंकि हमें बहुत से लोग कहते रहे आखिरी वक्त तक, जहाज़ के टेक ऑफ होने तक और लैंड करने तक कि वो नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तो 20 तारीख को 4:08 पे मियाँ नवाज शरीफ ने मियाँ शहबाज शरीफ को दुबई से कॉल की और उनसे पूछा कि हालात क्या। तो उन्होंने बताया कि हालात काफ़ी बेहतर हैं, लोग आ रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ कॉन्फिडेंशियल उनसे बातें पूछी, उन्होंने उसका जवाब दिया। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पार्टी के अंदर बददस्तूर एक चकलिश का जिक्र किया और कहा कि फौरी तौर पे रात तक इस मामले को ठीक करें। फिर उस मामले को ठीक करने की मियाँ शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी करवाई, चीज़ें ठीक हुई और फिर उन दोनों धड़ों से मियाँ नवाज शरीफ की बात करवाई गई, जिसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने उस कॉन्टीन्यूटी में आए और फिर वो टेक ऑफ हुए और फिर वो लैंड किए। जैसे कि अंदर की सारी खबरें आपके पास होती हैं, तो मुझे एक और बात बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ से हमजा शहबाज को किसने दूर किया? वो रिफ्ट कैसे आ गई? हुकूमत में मरियम को क्यों आगे डोमिनेंट सीट पे लाया गया? किसकी ख्वाहिश थी? देखिए, ये तो दो तरह की कुर्बत और दूरी होती है ना। एक कुर्बत ये कि मियाँ नवाज शरीफ हमजा को अपना जानशीन मुकर्रर करें और उन्हें अपना जानशीन बनाने के लिए एफर्ट करें। एक तो ये कुर्बत और दूरी होती है, और एक चचा भतीजे वाली और ताया भतीजे वाली कुर्बत और दूरी की बात की जा सकती है। जहाँ तक तो चचा ताया भतीजे वाली कुर्बत और दूरी की बात है, उसमें तो कभी भी हमें दूरी का एहसास नहीं हुआ। मगर जब बात करते हैं, जब पूरा ख़ानदान जिला वतन था, तो सिर्फ हमज़ा एक वाहिद इस ख़ानदान का किरदार था जो पाकिस्तान में मौजूद रहा, जेल काटी और 2 साल तकरीबन 20 माह तक जेल काटी। ठीक है, बड़ी बहादुरी के साथ जेल काटी, मार्शल लॉ भुगता। तो उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन थी शहबाज शरीफ फैमिली को कि हमज़ा को आगे आने का मौका दिया जाएगा, मगर उस सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ की प्रायोरिटी फिर मरियम नवाज बन गई। अच्छा, इसके पीछे एक ये भी था कि इनकी जो वालदा हैं मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की, शमीम बीबी, उन्होंने भी एक घरेलू पंचायत में ये फैसला करवाया था कि 3 मरतबा चूँकि प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे मियाँ नवाज शरीफ, तो उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ को और उनकी फैमिली को मौका दिया जाए, इक़्तिदार के लिए एफर्ट की जाए। हाँ। तो कलसूम नवाज साहिबा जो है वो बहुत लीडर तो उन्हें मैं नहीं कहूँगा, बहुत बड़ी वो औरत थी। जिस तरीके से उन्होंने भी मुश्किल हालात में यहाँ पे सामना किया, सब तरह के, वो थोड़ा सा इस बात पे अड़ गई और उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया कि मियाँ नवाज शरीफ के बाद अगर इस घर की और इस पार्टी की सियासत की बागडोर कोई संभालेगा तो वो मरियम नवाज़ होंगी। ये एक वजह थी कि हमज़ा जो है वो उस तरह से फिर कभी भी मियाँ नवाज शरीफ की प्रायोरिटी नहीं रहे, जिसकी मिसाल मैंने आपको पहले दी कि अगर कभी एक अजीब से माहौल में जब अदम एतमाद मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा कामयाब हुई और एक हुकूमत को घर जाना पड़ा और पंजाब में हुकूमत का तख्ता उल्टा और दोबारा से वज़ीर-ए-आला का इंतखाब हुआ, तो हमज़ा को मौका दे दिया गया उस मुश्किल हालात में। हालांकि उस वक्त हमज़ा का कैंडिडेचर जो है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए था, और अगर आप उसको लेके आए हैं तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए था।
अगर थोड़ा ये सपोर्ट करते तो हमजा का इक़्तिदार जो है उसे छिनता ना कभी भी। तो ये ज़रूर है, मियां नवाज शरीफ की प्रायोरिटी जो है वो मरीम नवाज ही है। जैसे कि मकामी होटल में जो एक ग्रैंड लंच चल रहा था, तो देखने में आया कि हमजा शहबाज जो है उनसे इतनी कोई गुफ्तगू भी नहीं चल रही थी, वो फ्रैंक बेसिस पे जो फैमिली मेम्बर लगे मरियम की, और मरियम जो है वो मरियम औरंगजेब को ज़्यादा शहबाज मिल रही थी उन्हें। क्या चक्कर है? आपने 2-3 मरतबा लंच का जिक्र किया, भूख तो नहीं लग रही आपको? और मियां नवाज शरीफ के साथ लंच करना पसंद करेंगे? ज़रूर, जब हुकूमत में आ गए फिर। अच्छा, फिर ना ही समझिए। हाँ जी। मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये हुआ था कि मरियम औरंगज़ेब को मरियम नवाज शाबाशी दे रही है, मगर ग्राउंड पे सूरत हाल ये है कि पूरा मीडिया जो है वो नाला है मरियम औरंगज़ेब के रवैये से। अब तरानों की भी बात हुई उससे पहले, तो वो सारी कोऑर्डिनेशन और एक जो था अरेंजमेंट वो मरियम औरंगज़ेब के ज़िम्मे थे। मरियम औरंगज़ेब बेसिकली जो है ना वो एक फ़नकारा है, वो अदाकारा है। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे में काम किया। हंस क्यों रही हैं आप? रियली नहीं, ये स्टेज वाली एक्टिंग की आप बात कर रही हैं, जब वो इशारे कर रही होती हैं, पर्चियां भेज रही होती हैं, आप क्वेश्चन करें, आप क्वेश्चन करें, फिक्स क्वेश्चन करवाती हैं। नहीं, वो बाकायदा आर्टिस्ट है मरियम औरंगज़ेब। लेकिन वैसे भी तो एक्टिंग भाई याद देखें, आप जब ड्रामा देखते हैं तो खवातीन घर में रो रही होती हैं, मेरे पास तुम हो के सीन पे, और महविश कहाँ जा रही है, दानिश ना लेके जाओ इसको। तो मसला ये है कि ये अदाकारी जो असर तो करती है लोगों पे, ठीक है। तो वो मरियम औरंगज़ेब की जो अदाकारी है, मरियम नवाज उसके शहर में है अभी तक, शहबाज शरीफ उसके शहर में है, तो इसका तो कोई तोड़ नहीं है। तो मरियम को खुद से कोई पता नहीं चलता, डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं चल रहा ना, डिसीजन मेकिंग पावर्स कहाँ चली जाती है इनकी। देखिए, मरियम को नहीं समझ आ रहा कि महविश गलत थी। मसला ये है कि वो कामयाब है मरियम औरंगज़ेब अपना एक वहां पे। लेकिन मजा क्या है इतना इशारों पे नाचना, इतना खुलेआम नजर आ रहा है। ये हम सोच रहे हैं मे बी जो रिक्वायरमेंट हो मरियम नवाज की, मरियम औरंगज़ेब से और शहबाज शरीफ की, वो उस पर 100% पूरा उतर रही हो। पार्टी के अंदर लोग उससे नाराज हैं, उनके रवैये से नाला हैं, जो हमारे मीडिया पर्सन्स हैं वो उनके रवैये से नाला हैं, और उनके साथ बिल्कुल किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो कि मरियम औरंगज़ेब की असल ड्यूटी है। तो ये तो एक इस तरफ की तस्वीर है, उधर पता नहीं क्या जादू है। अच्छा, मैं जादू का जिक्र नहीं करना चाहता, बुशरा देखो जादू से बताएं फिर मुझे एक और बात, फिर मैं आपको बुशरा बीबी कह दूंगा। नहीं देखिए, अब बुशरा बीबी में मेरे में बहुत फर्क है ना, अब ना तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना तो मैं वो स्टोन्स हर बुशरा बीबी होती है भाई, मैं बुशरा भाई तो नहीं कह सकता आपको। नहीं देखिए ना, आपने मुझे सरकास्टिक दिखाया है वो इमरान के साथ जो कनेक्ट। नहीं मैंने नहीं किया, ये आपका अपना ख्याल है। अच्छा, क्या मुझे आप ये बताएं कि जादू से याद आया कि आपने वो गाना सुना, मैं जादू है नशा है? बिल्कुल सुना, मैं ये उस पे आता है मरियम औरंगज़ेब और मरियम। तो आप गाती क्यों नहीं हो? आप गाओ, आप गाओ। दोनों की ना एक केमिस्ट्री जो है ना, दोनों की बहनों के में सियासी ट्विंस का होने में क्या चक्कर, क्या दोनों के कपड़े कल सेम थे भाई। सबसे पहले तो आप गाओ। फ्लैटिस होटल में जो इनॉग्रेशन हुई है, अभी भी कुछ लीडरों ने मुल्क से बाहर चले जाना है एनआरओ लेके, तो जब वो वापस आएंगे तो फिर आपका तराना हम लॉन्च करेंगे जरूर, उनके आने तक आप सिंगर बन जाओ। लेकिन एक और बात मुझे बताए ना, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ आपसे, आप बात कहीं और घुमा देती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ठीक है, दो सहेलियों में प्यार मोहब्बत भी होती है, पॉलिटिकल फील्ड में भी है, कल तो कपड़े भी सेम थे, कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं है मरियम औरंगज़ेब मरियम नवाज से? इस तरह होता है। मैं बड़े लोगों को जानता हूँ जो अपने लीडर को इस हद तक उसके शहर में होते हैं, उसे कॉपी करते हैं, उसकी तरह बोलने की कोशिश करते हैं, उसके जैसे ड्रेसिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो आम सी बात है। तो मरियम नवाज़ तो है ही खुश लिबास, तो मेरा ख्याल है उनका हर जो फीमेल लीडर है उसकी कोशिश होती होगी कि मैं उन जैसा गेटअप करूं, उन जैसी ड्रेसिंग करूं, तो इसका कभी कभी रिएक्शन भी आ जाता है। लेकिन बहुत टफ होता है इस तरह के कैरेक्टर्स आप अपनी लाइफ में रोज झेलते हैं 24 घंटे, बहुत बड़ी बात है। बड़े मजबूत लोग हैं, मैं ये बात को एग्री करूंगी कि बड़ी मजबूती से हर किस्म का जो कैरेक्टर है ना, आपको ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, वो उनकी फैमिली में मिलेगा, आपको उनके इर्द गिर्द ही मिलेगा। जैसे कि वो कैरेक्टर की मैं बात करती हूँ यहाँ पे, जो फूल लेके खड़ा होता है उनके घर के बाहर, वो लंदन क्या सीन है लंदन नहीं, वो तो देखिए उनका फैन है, वो तो उनका फैन है। और देखें वो फूल लेके खड़ा होता है और कुछ लोग पत्थर लेके खड़े होते हैं साथ ही बराबर में, वो गालियां निकाल रहे हैं और वो मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इवन फील्ड के बाद, यस, इवन फील्ड के बाद तो ये होता है, चाहे वो अकेला है लेकिन वो इतनी मोहब्बत करता है उनसे और वो फूल लेके आता है, और वो कभी मंथ में 1 मरतबा 2 मरतबा उसको बुला भी लेते हैं।
अपने पास, ये तो उनकी और खुशनसीबी उसके है। फूल वो वसूल करते हैं, उसके साथ तस्वीर बनाते हैं। और देखिए ये तो अच्छी बात है। ये तो देखिए इंसानियत के नाते किसी को मोटिवेट, किसी को प्यार दे देना, और कोई आपके लिए इतना टाइम निकाल रहा है, वैसे ही एज अ फैन फॉलोइंग है प्यार से, तो व्हाई नॉट, इंसानियत के नाते तो आप कर सकते हैं। देखिए मैं तो शहर में निकला हूँ, मुझे या एक 20 की रात का बड़ा जलसा मेरी आंखों के सामने है IPP का, और या फिर हर शाहराह पे एक ही परचम लहरा रहा है, उस पे शेर बना हुआ है, और मियाँ नवाज शरीफ की फ्लैक्सेस लगे हैं, मियाँ जो आएगा लग पता चलेगा। अब पता किनू लग जाएगा, मियाँ नू लग जाएगा या सानू लग जाएगा, ये तो अब वक्त बताएगा, पता लगेगा, ये वक्त बताएगा। आवाम तो ज्यादा ही मुतासर होती है। ये वो कहते हैं ना, दीवार पे पत्थर लगे क्या, उनको कुछ नहीं होने वाला, वो वाला हिसाब है। दे आर वेरी मोटिवेटेड, दे आर वेरी स्ट्रांग, ऑनेस्टली कुछ भी हो जाए वो फिर से लगे रहेंगे। मुझे छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा चलिए, आपको पता है महंगाई कितनी है, पेट्रोल कितना महंगा है, तो मुझे एक और चीज बताइए, जहाज का पेट्रोल कौन स्पॉन्सर कर रहा है? ये जो फूल की पत्तियां स्पेशल ऊपर से गिर रही है, क्या सीन है इनका? हाँ यार ये देखो। अब आप कहेंगे किसी ने स्पॉन्सर किया, तो स्पॉन्सर करने वाले से कहे ना जरा मुल्क में थोड़ी हालात भाई, क्या सीन है स्पॉन्सर करने वाले का? ये तो एक मोहब्बत का अंदाज है ना, बहुत मोहब्बतें चल रही हैं। मोहब्बत का अंदाज है। देखें लोगों ने डॉलर छुपाए हुए घरों में, खर्च नहीं कर सकते, तो वो फेंके ना जहाज से। नहीं मेरी बात को समझो, पकड़े जाएंगे ना। डॉलर जो शो करेगा पकड़ा जाएगा। एमनेस्टी तो अभी आई नहीं है उसमें कि कोई अपनी जो है वो ब्लैक मनी, काला पैसा वो शो कर सके। तो मसला ये है कि अगर आप फूलों की पत्तियां फेंक रहे हैं, आपने 30 लाख की फेंक दी, 50 लाख की, करोड़ की, तो ये एक मोहब्बत का अंदाज है। ये आपका मेरा मसला है कि हमने जो है ना वो छोटा सा एक बुके लेके जाना है, गुलदस्ता लेके जाना है। क्यों करना? देखे ना यूके में एलिजाबेथ, वो जो पूरी एक रॉयल फैमिली है, जैसे वो आ रहे हैं ना, पता नहीं कौन आ रहा है ना, कि इतना भी कोई नहीं ना हो गया। हमारी तो आपको नहीं लगता थोड़ा हमारी तो रॉयल फैमिली है। मैंने आपको उस दिन बताया था जाती उमरा में, आज भी उनके घर के बाहर प्राइम मिनिस्टर हाउस लिखा हुआ है। जब वो जेल में थे तब भी उस घर के बाहर वजीर आजम हाउस लिखा हुआ था, जबकि प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में है, वो एक ही है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर रहता है। देखिए ये जो है वो उनका एक अंदाज है, शाहाना अंदाज है, और बादशाह सलामत आए हैं, फूलों की पत्तियां फेंके जा रही हैं, और इससे देखें ये थोड़ा ही है कि मियाँ साहब का मुलाजिम ग्रोसरी करने गया, बीच में से फूलों की पत्तियां ले आया, उनको क्या फर्क पड़ता है भाई? जहाज से कुछ ऐसी चीजें भी फेंके ना गरीबों के काम आ जाए। अच्छा, और उन्हीं गरीबों ने तो वोट देना है। ओके, जब मेरा आइडिया पहुंचा दीजिए, मुझे पता आप किसी खास जगह जा रहे हैं। जब गरीबों की बारी आएगी ना, ऊपर से पत्थर ही आएंगे हमारे लिए। गरीबों के लिए डॉलर नहीं है, पत्थर है फिलहाल। तो अल्लाह करे कि हालात बेहतर हो जाएं। और अब मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूं, कहते नहीं है कि तुम कहीं जा रहे हो तो रास्ते में ये काम भी कर देना, तो जब जहाज निकल ही पर है तो उसे कहे फूलों के साथ साथ कुछ और चीजें भी फेंके ना नीचे। बुशरा, मैं एक जगह पे जा रहा हूँ, मुझे जानना है आप किधर जा रहे हैं। अजब इत्तेफाक है, आजकल मामला गर्म चल रहे हैं। अजब इत्तेफाक है कि उनकी गली में हम एक काम से गए थे, हर काम से गए, तो मैं जा रहा हूँ एक काम से। वाह क्या शायरी, और मैं बताऊंगा, शायरी सुननी है आपकी नेक्स्ट। मैं शायरी आपकी नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का नईम साहब। दोबारा कल मिलेंगे इंशाल्लाह समा पॉडकास्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।